हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। मोदी कान खोल कर सुन लो, पानी रेड लाइन है। नीलम डैम तबाह होता है तो बगलिहार समेत तमाम डैम तबाह कर देते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को वार्निंग, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला मोदी हमें भाषण न दे। रात के अंधेरे में हमला करने वालों को रात की चांदनी रात बना दिया। अफवाज ने जिस तरह जंग लड़ी, माहिरीन किताबें लिखेंगे। हमारे सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया। राफेल को फेल कर दिया। खित्ते का थानेदार समझने वालों का गुरूर पाश पाश हो चुका। 1971 का बदला ले लिया। हम खित्ते के थानेदार नहीं, अमन के दाई हैं। भारत ने दोबारा हमले का कुछ सोचा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। वजीर आजम की भारत को मुज़ाकरात और अमन की भी पेशकश। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश भी दोहरा दी। पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा आइंदा 2-3 रोज़ में मामलात बेहतर हो सकते हैं। वज़ारत ख़ारजा मामलात देख रही है। प्रोग्राम हम देखेंगे में पाक भारत जंग के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खामोशी की वजह भी बता दी। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का मारका हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। जवानों से मुलाकात में मोराल और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की गुंजाइश नहीं। भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज़ अमल है। वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल होगी। पाकिस्तान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीज़ तरीन भाई हैं। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के लिए पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम बहुत अहम है। पाकिस्तान रियासत तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और मसालहत को तरजीह देती है। तुर्क सदर की पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ। 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हम वर्दी की तस्दीक नहीं भूले। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारे गिराए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमने जंग ही नहीं जीती, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज किया। नौजवानों से कहती हूँ अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। वज़ीर आज़म की पाक अफवाज के सरबराहान की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई दिलेरी और दानिशमंदी से जंग की प्लानिंग की। मैं इसका ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। आर्मी चीफ कौम के फ़ख्र और बेटे हैं। एयर चीफ ने 9 और 10 मई को सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ और एयर चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $1 अरब से ज़ायद की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब 2 करोड़ 30 लाख मिले। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान।
आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। महंगाई की शरह कम हुई। करंट अकाउंट मुस्बत है। भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासर नहीं करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 मंसूबे मंजूर। ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, सयाहत और दीगर शोबे शामिल। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत जामे, पायदार और लचकदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार पाकिस्तान पर जारहियत के बाद आलमी सतह पर तनहा। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की सफारती नाकामी पर आवाज उठा दी। कहा, भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत न मिली। रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब हो गई। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी का शिकार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपने घर में लड़ाई बढ़ जाए तो दुश्मन भी खुद को महफूज समझता है, मजबूत समझता है। मोदी जैसा इंसान धमकियां देना शुरू कर देता है। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूं। हट धर्मी और अना का मसला बनाने वाले लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 19 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। आज़मीन हज की रवानगी का दूसरा मरहला। PIA की 2 हज परवाज़ें सऊदी अरब रवाना। पाकिस्तान से 31,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदीया पहुँच गए। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट्स में 36 अरब रुपए की मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात। स्पीकर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिटर जनरल को 3 दिन में जिम्मेदार अफराद को मुअत्तल करने की हिदायत। 36 अजला में एक अकाउंट के 10 साला ऑडिट की हिदायत। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। बाबर सलीम स्वाति बोले, जज्बाती ना हूँ, हर एक को अपनी बारी पर बोलना है।